नमस्कार, किडनी डॉक्टर भंडारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज जो आपका एक सवाल रहता है कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो ग्राफ्ट किडनी होती है वो कितना चल सकती है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगा कि हमें ऐसी क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि हमारा जो दी हुई किडनी है यानी कि ग्राफ्ट किडनी ज्यादा से ज्यादा चल सके। तो सबसे पहले सवाल का जवाब कि किडनी ट्रांसप्लांट कितना सक्सेसफुल है। इसकी जो इमीडिएट सक्सेस है यानी कि सर्जरी हो जाए और मरीज डायलिसिस से बाहर आ जाए, ये 90% से ज्यादा है। जब मरीज डिस्चार्ज होकर घर जाता है तो 100 में से 90 लोगों की किडनी बराबर काम कर रही होती है, अब वो डायलिसिस से बाहर आ जाते हैं। ये इमीडिएट सक्सेस तो अचीव कर ली है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म सक्सेस है यानी अगर हम कई सालों बाद देखें तो किडनी फिर उतना काम नहीं करती है। किडनी की जो हाफ लाइफ है वो 12 साल है, यानी कि 12 साल में 50% लोगों की किडनी काम कर रही होती है और बाकी 50% लोग दोबारा डायलिसिस में आ जाते हैं। इसको डिटेल में समझें। अगर 100 लोग की किडनी बराबर काम कर रही है, वो डायलिसिस से बाहर आ गए हैं, तो एक साल में इसमें से 100 में से 95 लोगों की किडनी काम कर रही होगी। 5 लोगों की किडनी पूरी तरह से खराब हो जाती है और डायलिसिस पे आ जाते हैं। और जैसे 5 साल तक जाते हैं तो ये प्रतिशत घट के 80% रह जाता है, यानी कि 80 लोगों की किडनी काम कर रही होती है और 20 लोग डायलिसिस पे आ जाते हैं। अब यही हम 12 साल में जाएंगे तो 100 में से 50 लोग डायलिसिस पे आ जाते हैं और 50 लोगों की किडनी काम कर रही होती है। ये जो बचे हुए 50 लोग होते हैं जिनकी किडनी काम कर रही होती है, उनमें से कई लोगों की किडनी 30 साल, 40 साल, 50 साल तक काम करती है, यानी जीवन भर काम करती है। तो ये कौन से लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनके 12 साल बाद भी क्रिएटिनिन नॉर्मल रेंज में रहता है, यानी कि 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के कम ही रह रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि उनको टॉलरेंस डेवलप हो जाता है, यानी कि जो किडनी उन्हें मिली होती है अब वो किडनी और शरीर उसको अपना ही मान के रख लेता है। तो अब हम इस पर आते हैं। तो ये नई किडनी जो लगती है वो धीरे धीरे खराब क्यों हो जाती है? तो इसका सबसे प्रमुख कारण है रिजेक्शन, और दूसरा कारण होता है कि इन्फेक्शन हो जाना। तीसरा कारण होता है कि जो दवाइयां चलती हैं उन दवाइयों से भी किडनी को हल्का हल्का नुकसान होता रहता है। और इसके अलावा और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि नई बीमारियों का होना, शुगर, ब्लड प्रेशर का अनकंट्रोल्ड रहना। जब हमारे को मान लो किडनी मिली तो वो किडनी हमारी ना होके किसी और की है, तो हमारा शरीर उसको खत्म करने की कोशिश करता है। वो एंटीबॉडीज जाके उस पर अटैक कर देती है और रिजेक्ट करने की कोशिश करता है। तो हम डॉक्टर्स किडनी रिजेक्ट ना हो इससे बचाने के लिए इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन देते हैं। आपने सुना होगा जैसे कि आजकल ट्रिपल इम्यूनोसप्रेशन चलता है, जिसमें टैक्रोलिमस प्रमुख है, माइक्रोफिनोलेट मैफिटिल या उसकी जगह कभी कभी एज़ाथायोप्रिन भी दी जाती है, और तीसरा स्टीरॉयड जो कि लो डोज में आजकल दिया जाता है। तो ये ट्रिपल इम्यूनोसप्रेशन जो चलता है ये हमारी इम्यूनिटी को दबा के रखता है। इम्यूनिटी को दबा देने की वजह से अब हमारी एंटीबॉडी किडनी को नुकसान नहीं पहुंचाती और किडनी हमारी बची रहती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हमने इम्यूनिटी को दबा दिया तो हमारे को अब इन्फेक्शंस ज्यादा होने लगते हैं। जो इन्फेक्शन आम लोगों को होते हैं जैसे कि वायरल फीवर, डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, ये तो सब हो ही सकते हैं, पर इसके अलावा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, यानी वो इन्फेक्शन जो आम जनता में नहीं मिलते हैं। क्योंकि इम्यूनिटी डाउन हो गई तो अब उन कीटाणुओं को पनपने का मौका मिल जाता है, हमारा शरीर उनसे नहीं लड़ पाता है। तो ट्रांसप्लांट के बाद का जो जीवन है वो एक तराजू, एक बैलेंस है, जिसमें हमें कितना इम्यूनिटी डाउन करनी है जिससे कि रिजेक्शन ना हो और इतनी ज्यादा भी ना हो कि हमें इन्फेक्शन हो गया। हमें इन दोनों चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए अगर हमें अपनी किडनी बचानी है तो सबसे जरूरी है डॉक्टर के पास जाना और रेगुलर फॉलोअप कराना और उसकी सलाह को मानना। डॉक्टर समय समय पे देखेंगे, अगर उन्हें लगता है कि आपका किडनी आसानी से टॉलरेट हो रही है तो वो दवाई धीरे 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 करके कम करते चले जाते हैं, और अगर उन्हें लगेगा कि नहीं किडनी रिजेक्शन की तरफ जा रही है तो उन्हें दवाई बढ़ानी भी पड़ जाती है। और ऐसे ही अगर इन्फेक्शन हो गया तो इम्यूनोसप्रेशन में दवाइयां बंद भी करनी पड़ती है। सारी दवाइयां बंद नहीं कर सकते क्योंकि तुरंत रिजेक्शन हो जाएगा। खासकर माइक्रोफिनोलेट मैफिटिल वगैरह को बंद किया जाता है। तो दवाई की डोज कौन सी देनी है, कितनी देनी है, कब रोकनी है, कब चलानी है, ये सब फैसले लेने पड़ते हैं। और ये फैसला कोई एक अनुभवी एक्सपर्ट ले जिससे कि उसकी किडनी काफी लंबे समय तक काम करती रहे। इसमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद कई तरह के उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं।
दवाइयों को लेकर, इन्फेक्शन को लेकर। तो कई बार हमारा विश्वास टूट सा जाता है कि यार अभी ट्रांसप्लांट कराया, इतना खर्चा किया और हमें इन्फेक्शन हो गया या रिजेक्शन हो गया। तो बहुत आसानी से आपको डॉक्टर नहीं बदलने चाहिए, डॉक्टर की सलाह को माने। डॉक्टर आपकी इन सब परेशानी को देखने कर उससे जूझने में एक्सपर्ट होता है, तभी तो वो आपकी किडनी को बचा पाएगा। दूसरा, इन्फेक्शन से बचने के लिए किडनी ट्रांसप्लांट रोगियों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसका जो खान पान और लाइफस्टाइल है, सबसे पहले उसका ध्यान रखना जरूरी है। जैसे खाना जो भी खाएं, बासी ना खाएं, गर्म खाना ही खाएं। अगर कभी बाहर जाना पड़ता है तो वहां पर भी गर्म खाना खाएं। पानी भी बिस्लेरी का या अपने साथ खुद का पानी लेके जाएं। जहां बहुत भीड़ भाड़ हो, जहां से इन्फेक्शन हो सकता है, वहां ना जाएं। जहां पर काफी लोगों को खांसी बुखार जुकाम है, उससे दूरी बना के रखें। जो कोविड में गाइडलाइन दी गई थी कि भाई आपको हाथ धोने हैं और डिस्टेंस मेंटेन करना और मास्क लगाना है, इसका पालन करें। जो भी कमरे आपके होते हैं वो पूरी तरह से खिड़की बंद करने की उसमें सुविधा हो, वेंटिलेटेड हो, एसी लगा हुआ हो, उसके अंदर डैम्प नहीं हो, यानी उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। नमी में काफी कीटाणु पनप जाते हैं, तो ये सब भी इन्फेक्शन कर सकते हैं। डेली एक्सरसाइज करें, दौड़े भागें, इससे भी हमारी इम्यूनिटी अंदरूनी बढ़ती है और इन्फेक्शन होने का खतरा कम होता है। और हमें वैक्सीनेशन भी लेना चाहिए, जैसे कि न्यूमोकोकल, वैरिसेला, चिकन पॉक्स, कोविड, ऐसे कई सारे हैं। पर ये वैक्सीनेशन किडनी ट्रांसप्लांट कराने से पहले ही ले लेना चाहिए, ताकि हमें इन्फेक्शन कोई भी सीरियस फॉर्म ना ले सके। और तीसरा ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी को बुखार आ जाता है तो उसे घर पे बैठ के और लोगों की तरह दवाई नहीं खानी है। उसे 1 दिन 2 दिन से ज्यादा इंतजार नहीं करना है। अगर उसका बुखार नहीं टूट रहा है या उसे कुछ ऐसा लगता है, उसे तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और जांच करानी चाहिए। अगर वो इन सबको फॉलो करता है तो वो कैसा भी इन्फेक्शन हो, उससे डॉक्टर लड़ सकते हैं और मरीज को किडनी की जो लाइफ है उसको बढ़ा सकते हैं। चौथा बिंदु है वो सबसे मुख्य है। ऐसा होता है जब किडनी ट्रांसप्लांट होता है, किडनी चल रही है सालों साल, अब 10 साल 12 साल हो गए हैं, किडनी काम कर रही है, तो लोग अपनी डोज खुद से कम करते हैं, खुद ट्राई करने लगते हैं, सोचते हैं दूसरों को देख के उनके हिसाब से चलने लगते हैं। लेकिन ये कभी कभी किडनी के लिए बिल्कुल बेहद खतरनाक हो जाता है। किडनी को लॉन्ग टर्म बचाने का अभी हमारे पास एक ही विकल्प है कि रिजेक्शन से बचना। उसके लिए तीनों इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयां बराबर डोज में चलानी होती है, ज्यादा भी नहीं देनी है, कम भी नहीं देनी है। तो आप दवाई बंद ना करें, उसकी कोई भी डोज चेंज करनी है बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें। 5वां बिंदु ट्रांसप्लांटेड किडनी खराब होने का है कि शुगर अनकंट्रोल्ड रहना, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड रहना। किडनी ट्रांसप्लांट के ज्यादातर मरीजों को पहले से शुगर होती है, और कई बार तो जिनको शुगर नहीं है वो भी कुछ दवाइयां जैसे टैक्रोलिमस और स्टेरॉइड की वजह से उनको शुगर हो भी जाती है। तो जिनको शुगर है उनकी शुगर बिगड़ जाती है और जिनको नहीं है उनको शुगर हो जाती है। उनको अपनी दवाइयां बराबर लेनी चाहिए। पहले भी किडनी खराब होने का कारण यही होता है जब आदमी बिल्कुल ठीक होता है कि शुगर कंट्रोल नहीं की, और ट्रांसप्लांट के भी बाद भी अगर उसने कंट्रोल नहीं कर पाया, अपनी रेंज में नहीं रखा, तो उसकी वजह से भी जो नई किडनी लगी है वो खराब हो सकती है। तो शुगर को बराबर नापें, हर हफ्ते शुगर का टेस्ट करें। अगर किसी को डायबिटीज है, जिसको नहीं है उसे महीने में शुगर की जांच करनी है। और अगर शुगर जरा सा भी महसूस होता है तो खान पान में परहेज करें और डॉक्टर की सलाह से अगर दवाई की जरूरत है तो दवाई लें। ऐसे ही ट्रांसप्लांट के बाद ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना पड़ता है। ट्रांसप्लांट के बाद आदमी बहुत अच्छा महसूस करता है, तो वो सोचता है कि ब्लड प्रेशर ज्यादा होने पे भी उसे पता नहीं चलता। लेकिन अगर किसी का ब्लड प्रेशर 140/90 से लगातार ज्यादा रहेगा तो वो किडनी के ऊपर प्रेशर डालेगा और उसके ग्लोमेरुलस यानी छलनियों के छेदों को धीरे धीरे करके खराब कर देता है। तो किडनी ट्रांसप्लांट के लोगों को अपना ब्लड प्रेशर 135 सिस्टोलिक से नीचे और 85 मिलीमीटर मर्करी डायस्टोलिक से नीचे रखना होता है, और इसका खास ध्यान रखना चाहिए। इसको नीचे रखने के लिए उसे इसे समय समय पे नापना चाहिए महीने में, और इसका प्रॉपर दवाई लेनी चाहिए। इसकी दवाई अपने हिसाब से ऊपर नीचे नहीं करनी चाहिए। तो अगर मैं इसे समराइज करूं, किडनी ट्रांसप्लांट एक बहुत बेहतर विकल्प है। डायलिसिस से छुटकारा मिल जाता है, आदमी की फ्लेक्सिबिलिटी, आजादी ज्यादा हो जाती है, वो कहीं भी आ जा सकता है, कोई भी काम कर सकता है। परंतु किडनी ट्रांसप्लांट में इमीडिएट सक्सेस अच्छी होने के बावजूद भी लॉन्ग टर्म सक्सेस उतनी अच्छी नहीं है। तो हमारे को लॉन्ग टर्म सक्सेस बढ़ाने के लिए जो मैंने आपको 4 मुख्य बिंदु बताए, इनको फॉलो करें और अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें। अपने डॉक्टर से रेगुलर चेकअप कराएं, अपने हिसाब से दवाई को ऊपर नीचे ना करें। किडनी ट्रांसप्लांट होने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ हो गया है।
किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत है और उस जिंदगी में हमें क्या क्या ध्यान रखना है और उसको कैसे बचाना है, कैसे बढ़ाना है, तो इसके लिए हमें डॉक्टर का रेगुलर फॉलो अप करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।